हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हाइव विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ ओप्स। फर्स्ट फीचर जो हमने देखा था वो क्या था? ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट फीचर आफ्टर द ऑब्जेक्ट विच इज क्लासेस। अब ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्वियसली क्लास का बनेगा। अगर क्लास ही नहीं होगी देन ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को? सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखते हैं जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है, देन हम उस ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं। ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास चाहिए, या ऑब्जेक्ट का गोल क्या होता है? क्लास के जो मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स हैं उनको कॉल करना, राइट? लेकिन अगर प्रोग्राम में क्लास ही नहीं होगी देन आप ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हो? नहीं बन सकता। तो पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी होती है जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, राइट? अब देखते हैं क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट कंटेन द डेटा एंड द कोड टू मैनिपुलेट द डेटा। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, उसके अंदर क्या पावर होती है कि वो डेटास को और फंक्शंस को कॉल कर सकता है क्लास के, राइट? यही पढ़ा था हमने। कैन द डेटा एंड द कोड टू मैनिपुलेट द डेटा। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? कंटेन होता है एक ऐसा डेटा या ऐसा कोड जिससे वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब चेंजेस कर सकता है उसमें। द एंटायर सेट ऑफ द डेटा एंड द कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी द मेड ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ द क्लास। मतलब जो एंटायर डेटा है, ये पूरा डेटा है या फिर कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी द मेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकता है विद द हेल्प ऑफ अ क्लास की हेल्प से। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जिसका यूज करके हम एक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, किसी पर्सन की क्लास हो सकती है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास हो सकती है। जैसे हमने बनाई क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास क्या कर रही है? स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट हो सकता है पर्टिकुलर, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है जिसकी डिटेल को वो एंटर करेगी। अब लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल देखा था क्लास स्टूडेंट का, वहां पर हमने क्या करा? क्लास कीवर्ड का यूज किया, देन स्टूडेंट उस क्लास का नाम दिया। उसके अंदर कौन सा डेटा यूज किया था? नेम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स, है ना? अब ये तो चीज कॉमन नहीं है ना, कंपलसरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा। नहीं, ये डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकता है। जितनी बार हम इसको कॉल करेंगे उतनी बार ही ये डेटा को स्टोर कर सकता है। यही इसकी एडवांटेज है कि एक बार अगर हम उसका टाइप बता देते हैं ना कि हमें इस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, देन हम उसे डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं हमने स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास में नेम और एज एंटर कर सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एज ही एंटर होगी। नहीं, एक टाइम में एक स्टूडेंट की एज एंटर होगी, नेम एंटर होगा, नेक्स्ट टाइम में दूसरे का हो गया। जैसे आप उसको कॉल करोगे आप दोनों को डिस्प्ले करवा सकते हो, है ना? तो इसके लिए हम क्लास बना देते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह काम करती है। हम उसका टाइप बता देते हैं, वेरिएबल दे देते हैं, कुछ फंक्शंस बना देते हैं जिससे हम जब चाहे उसको कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सिमिलर टाइप। क्लास क्या है? कलेक्शन है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का। सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे होगा? क्लास क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आएंगे, S1 S2 S3 जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सब कौन से टाइप के होंगे? स्टूडेंट टाइप के। सब स्टूडेंट ही तो हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ही तो है ना वो सब। तभी तो हमने उसका एक रिप्रेजेंटेशन कर दिया स्टूडेंट। अगर हमने एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन की बात करनी थी देन हम उसका नेम लिखते हैं। सपोज करो क्लास अमन, ठीक है? तो क्लास अमन हमने बना दी, तो अमन क्लास क्या करेगी? सिर्फ अमन के डिटेल्स को एंटर करवाएगी। उससे रिलेटेड चीजें जितने भी उसके अंदर डिटेल है वो सिर्फ अमन से रिलेटेड जाएगी। उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मार्क्स कितने हैं, ठीक? अगर हमने एक जनरल टर्म में लिख दिया ना क्लास स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबका डेटा एंटर कर सकता है। क्लास आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड बिहेव लाइक द बिल्ट इन टाइप। है तो वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो यूजर डिफाइन करता है, लेकिन वो एज अ बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये इसका एडवांटेज है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होने के बावजूद भी वो एज अ बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह काम करती है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है। पर हाँ, क्लास को बनाने के लिए उसके मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें बिल्ट इन डेटा मेंबर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हमने लिखा सपोज करो क्लास स्टूडेंट, अगर नेम नाम से कोई वेरिएबल या डेटा हमने देना है तो कैसे देंगे? इंट नेम, लाइक दिस। रोल नंबर देना है तो इंट रोल नंबर या स्ट्रिंग नेम, इस तरह से हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स का ही यूज करके एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। द सिंटैक्स यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सिंटैक्स जो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट द क्लास इंटीजर एट द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमने कोई सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया उसका सिंटैक्स, अगर हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसका सिंटैक्स कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है। सपोज करो ये एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। एग्जांपल क्या है? इफ द फ्रूट हैज बीन डिफाइंड एज अ क्लास देन द स्टेटमेंट।
अगर हमें कोई फ्रूट नाम से क्लास बनानी है, फ्रूट क्या है, एक जनरल टर्म है, रियल वर्ड में हम इस टर्म का यूज करते हैं फ्रूट्स का, तो हमें फ्रूट नाम से क्लास बनानी है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्लास कीवर्ड लगाएंगे, देन फ्रूट उसका नेम दे देंगे, बन गई क्लास, क्लास बनी, देन यहाँ पर हमने सैंपल, यही सिंटैक्स होता है क्लास का, क्लास कीवर्ड लगाया और उसका नाम दे दिया, जो भी उसके अंदर डेटा मेंबर फंक्शन लिखने है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, देन कर्ली ब्रैकेट बंद करा और सेमीकोलन लगाया। अगर अब ये क्लास बन चुकी है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास को ऑब्जेक्ट मैंने क्या बना दिया, फ्रूट नाम से क्लास है, मैंगो नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, जरूरी नहीं S1 S2 ही रह गया, O1 O2 ही रहेगा, नहीं, हम कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं और कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। क्लास का नाम फ्रूट है, फ्रूट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंगो। अब मैंगो क्या कर सकता है, अगर हम मैंगो डॉट कुछ भी मेंबर फंक्शन को यहाँ से करेंगे, सपोज डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना हुआ है उसको कॉल करना है, देन मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है डिस्प्ले को, विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लाइक द मैंगो बिलोंगिंग टू द क्लास, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा मैंगो नाम से जो किस क्लास का है, फ्रूट क्लास का है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई, कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।